कभी कभी एक फैसला, सिर्फ एक फैसला इंसान को अमर बना देता है। सिर्फ 21 साल का एक जवान, एक युद्ध का मैदान और एक कसम, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। ये कोई डायलॉग नहीं, ये एक सोल्जर की रूह की आवाज थी। परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन खेत्रपाल 1971 इंडो पाक युद्ध का शेर, अपने पहले ही युद्ध में और उनने वो कहानी लिखी जिसे आज भी फौज सैल्यूट करती है। बैटल के बीच रेडियो पर आवाज आई, अरुण अबैंडन योर टैंक राइट नाउ, दिस इज एन ऑर्डर। और उनने जवाब दिया, नो सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, मेरी गन अभी भी चल रही है, मैं इनको 45 सेकंड में धूल चढ़ा दूंगा। और फिर 35 सेकंड में 3 गोलियां चली और तीनों गोलियां अपने टारगेट तक पहुंची। यह सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक 21 साल के सिपाही का जज्बा था। मैं इंडिया को हारने नहीं दूंगा। लेकिन इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको देश के हीरोज की असली कहानियां सुननी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ। हमारे एक क्लिक हमारे सोल्जर्स के नाम है। अरुण एक फौजी फैमिली से थे। पापा आर्मी ऑफिसर थे और घर का डिसिप्लिन ब्लड में था। बचपन से ही लीडरशिप दिखने लगी थी, खून में जोश और सीने में शेर का दिल। स्कूल में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और डेडिकेशन सिखाया था। पापा ने कहा, अरुण IIT जाओ, पर अरुण ने दिल में फैसला कर लिया था, मुझे देश का रक्षा करना है। और उनके पिता गुस्से में थे। घर में एक हफ्ते तक खामोशी चली, लेकिन आखिरकार पिता ने कहा, ठीक है, जो सही लगता है वो करो। घर से निकलते वक्त माँ ने कहा था, शेर की तरह लड़ना अरुण, बुज़दिल की तरह लौटना मत। और अरुण ने माँ का सर कभी झुकने नहीं दिया। अरुण चला गया NDA, वहां से IMA और सिर्फ 21 साल की उम्र में बन गया सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। बसंतर रिवर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। पाकिस्तान की फौज का प्लान था, रोड कैप्चर करो, कश्मीर को अलग करो। इंडिया ने डिसाइड किया बसंतर को किसी भी कीमत पर बचाना है। 15 दिसंबर रात को खबर मिलती है, रास्ते में दुश्मन द्वारा माइंस बिछाए गए, आगे लैंड माइंस, पीछे भारत की इज्जत। हमारे इंजीनियर्स माइंस निकाल रहे थे। उस रात को ही ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। 16 दिसंबर सुबह होते पता चला 40 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर तक पहुंच गए। पाकिस्तान ने टैंक्स के साथ अटैक किया, पूना हॉर्स रेजिमेंट ने, और वहां था अरुण का टैंक फामागुस्ता। उन्हें कहा पता था, 6 महीने पहले ही कमीशन हुआ जवान, सिर्फ 21 साल का, खून में जोश और सीने में शेर का दिल जैसा जवान से उनका सामना होगा। दुश्मन के 10 टैंक सामने और उनने बिना डरे बोला, अटैक। पहला टैंक धुआं बन गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। एक एक करके दुश्मन के टैंक्स गिरने लगे। और हाँ, यह वीडियो पॉज मत करो, लाइक कर दो दोस्तों। ये जवानों की कहानी है, हर लाइक उन जवानों के लिए एक सैल्यूट है। 2 इंडियन टैंक्स डिसेबल हो गए। अब सिर्फ अरुण का टैंक था, एनिमी टैंक सिर्फ 100 मीटर दूर। आग लग चुकी थी। रेडियो पर फिर ऑर्डर आया, अरुण अबैंडन योर टैंक। अरुण, नो सर, मैं टैंक नहीं छोड़ूंगा, मेरी ड्यूटी खत्म नहीं हुई। और अरुण ने फाइनल शॉट मारा। एनिमी टैंक तबाह हो गया, पर उनका टैंक भी ब्लास्ट हो गया। बसंतर की मिट्टी ने एक और वीर का लहू पी गया। घर में मोटरसाइकिल रेडी थी, रूम साफ था, पेरेंट्स वेट कर रहे थे। उस वक्त रेडियो पर एक खबर आई, इंदिरा गांधी ने युद्ध विराम घोषणा कर दी। घर में सब लोग खुश थे कि अरुण घर आएगा। 3 दिन बाद 19 दिसंबर की सुबह घर की घंटी बजी। पोस्टमैन टेलीग्राम देकर गया, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल इज नो मोर। माँ बेहोश हो गई इस खबर सुन के। घर में सन्नाटा छा गया, पर अरुण देश के मिट्टी का तिलक बन गया। उनके भाई आज भी कहते हैं, कभी कभी गुस्सा आता है, तू वहां से निकल सकता था, पर तूने ड्यूटी चुनी, जिंदगी नहीं। ऐसे ही जवानों के कारण हम रात को चैन से सो पाते हैं। सैल्यूट टू अरुण खेत्रपाल। देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। सालों बाद अरुण के पिता जब पाकिस्तान गए, वहां पर उनकी मुलाकात ब्रिगेडियर नासिर से हुई। तब नासिर ने उन्हें नजरिया से बताया उस वक्त क्या हुआ था। ब्रिगेडियर नासिर ने बताया, उस रोज अरुण चट्टान की तरह पाकिस्तान टैंक के आगे खड़े हो गए थे। आखिरी लड़ाई अरुण और नासिर के बीच हुई थी। नासिर और अरुण दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई। गोली दोनों टैंकों को लगी, लेकिन नासिर ठीक समय पर टैंक से कूद गए और अरुण टैंक में फंस के रह गए। उनके शरीर पर जख्म बहुत ज्यादा था, जिसके कारण उनकी वहीं पर वीर गति प्राप्त हो गई। नासिर ने कहा, आपका बेटा बड़ा बहादुर था, हमारी हार के लिए वो अकेला जिम्मेदार था। दुश्मन भी सैल्यूट करता है जब वॉरियर खेत्रपाल होता है। और उनके पिता ने पूछा, कैसे आपको पता चला कि वो अरुण ही है? तब नासिर ने बताया, हम सुबह जब इंस्पेक्शन कर रहे थे, तब मेरे मन में ख्याल आया कि इतनी बहादुरी से लड़ने वाला वो आदमी था कौन। फिर उन्हें पता चला कि वो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का टैंक था। याद रखना, बॉर्डर पर कोई नौजवान खड़ा होता है तब हम सुरक्षित और सेफ रहते हैं।
दोस्तों अरुण क्षेत्रपाल की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। जय हिंद।